तो आज और टॉपिक है, माय टॉपिक इज़ अंग्रेजी, आंग्ल भाषा, इंग्लिश। अभी मित्रों थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कन्वर्सेशन स्किल की, उसी के दौरान अंग्रेजी की बात हुई थी कि आज विश्व में अंग्रेजी एक व्यावसायिक और कनेक्टिविटी की लैंग्वेज बन चुकी है और उसमें हमें प्रवणता ज़रूरी है। अंग्रेजी मूलतः लैटिन से उत्पन्न हुई और एक पाश्चात्य देश में बोली जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी के स्वरूप अगर आप देखेंगे तो आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंग्लिश जो लिटरेचर है और दूसरा है अप्लाइड इंग्लिश। अप्लाइड इंग्लिश कोई लोग इंग्लिश स्पीकिंग कहते हैं, स्पोकन इंग्लिश कहते हैं, जनरल इंग्लिश कहते हैं। पहले लिटरेचर सुनिए। अब लिटरेरी इंग्लिश क्या है? अगर आपको लिटरेचर में जाना है तो 10+2 के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें आपका सब्जेक्ट इंग्लिश होगा। फिर उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, फिर डॉक्टरेट कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ PhD, अनेक डिग्रियां हैं, रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ आई अंग्रेज़ी जो हमारे बोलचाल की भाषा है, जो अप्लाइड इंग्लिश। अप्लाइड इंग्लिश मीन्स जो हम अप्लाई करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे ऑफिसेज में, और जब हम अपने वर्क में होते हैं, जॉब में होते हैं, तो उस दौरान जो अंग्रेज़ी हमें आनी चाहिए, उसमें आपको मतलब लिखना और प्लस अब बोलना साधारण रूप से ये उसमें सम्मिलित है। अब आइए, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अगर करना है या इंग्लिश में है कि आपको कोई भी अगर सवाल होगा तो आप से कोई लिख के नहीं पूछेगा, लिख के जवाब भी नहीं देंगे आप। अब आइए कि अंग्रेजी के लिए ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। अप्लाइड इंग्लिश की ज़्यादा ज़रूरत है और वो अलग मैटर है। जो लिटरेरी इंग्लिश है, लिटरेचर है, साहित्यिक इंग्लिश है, उसमें तो लोग सभी PhD करते हैं, डिफिल करते हैं और रिसर्च करते हैं। लेकिन इधर जो लड़के 10+2 हैं, ग्रेजुएट हैं और वो एक एम्प्लॉयमेंट खोजते हैं, सुटेबल जॉब खोजते हैं, उनके लिए आज की डेट में ज़रूरी हो गया है कि वो कहीं भी प्रोफेशनल भाषा हो चुकी है, लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में है, तो आपको एक साधारण नॉलेज जरूर होना चाहिए। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप हमें चलना होगा। पहला स्टेप क्या होगा अंग्रेजी सीखने के लिए? हमारे पास दोनों क्षमताएं होनी चाहिए, लिखने की भी क्षमता होनी चाहिए और अगर उतना नहीं अच्छा लिख सकते फिर भी हम वी शुड बी एबल टू राइट समथिंग, एंड उसी को हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, अपनी बॉडी से एक्सप्रेस करें, कम्युनिकेट करें। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। स्टेप 1 में आपका आज स्टेप 1 ही बना हुआ है। स्टेप 1 मतलब है इंग्लिश, अंग्रेजी शब्दों का ज्ञान। देखिए, हमारे लिए जैसे कोई अंग्रेज़ होता है, वेस्टर्न माने पाश्चात्य सभ्यता के लोग जब हिंदी सीखना चाहते हैं तो हमारी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, तो उनकी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, उनकी मातृभाषा दूसरी है। जब वो हिंदी सीखते हैं तो उनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे हमारे लिए जो है एक दिस इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, ओके, एंड वी हैव टू work very hard, then we can understand and then you can proceed towards success। तो वैसे हमें भी इसीलिए प्रयत्न करना होगा। स्टेप 1 होगा वोकैबुलरी, मतलब शब्दों का ज्ञान, शब्दकोश आपके पास होनी चाहिए। हिंदी में हमारी मातृभाषा हिंदी में बोले हैं और हिंदी शब्दों का अधिक से अधिक अंग्रेजी में अर्थ होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। और केवल अर्थ ही नहीं कि हमने पढ़ लिया। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं आपको हम, अब आप देखेंगे कि वर्ड्स बोलते हैं हम तो हिंदी में तो एक ही अर्थ निकलता है। नाइस बोलते हैं, फेयर बोलते हैं, ब्यूटीफुल बोलते हैं, हैंडसम बोलते हैं और बहुत से वर्ड्स देते हैं उसको, लेकिन सबका अलग अलग अर्थ है। नाइस अलग यूज़ किया जाता है, ब्यूटीफुल अलग यूज़ किया जाता है, फेयर अलग किया जाता है। योर वर्क इज़ फेयर, योर वर्क इज़ नाइस, योर फेस इज़ ब्यूटीफुल, यू आर वेरी हैंडसम। तो एक ही अनेक वर्ड्स हैं कि अलग अलग जगहों पे कैसे इसे इस्तेमाल करना है और उसको इस तरह समझना है। जैसे आपने कहा
ग्लोरियस, ग्लोरियस इज ए वर्ड। अब ग्लोरियस का हिंदी में आप कहते हैं शानदार, भव्य। शानदार जब है तो उसको हम हिंदी में आपने पढ़ा ग्लोरियस, तो हिंदी से इंग्लिश में जाइए आप, इंग्लिश से हिंदी में नहीं, क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में लिखते हैं, तो हिंदी से इंग्लिश में जाइए आप। आपको कहना है तेंदुलकर एक शानदार खिलाड़ी है, तो आप सोचिए अब आप, ग्लोरियस माने होता है शानदार। अब उसका ये भी देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच माने 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। अब जान लिया हमने 2 अर्थ, ग्लोरियस माने शानदार। अब इंग्लिश टू इंग्लिश भी अर्थ जानिए अब। ग्लोरियस को हम मार्वलस भी कहते हैं, स्प्लेंडिड भी कहते हैं, ये इंग्लिश टू इंग्लिश अर्थ हो गया। अब उसके बाद हम जान गए कि एडजेक्टिव है, कि वो एडजेक्टिव अलग होते हैं, नाउन अलग होते हैं, प्रोनाउन अलग होते हैं, एडवर्ब अलग होते हैं, वर्ब अलग होते हैं। फिर आप जानिए कि ग्लोरियस को एक सेंटेंस, ग्लोरियस शब्द से एक, यू हैव टू मेक अ सेंटेंस विथ योर ओन, यूजिंग योर ओन वर्ड्स, ओन लैंग्वेज, इन अपने लैंग्वेज बनाइए आप। जैसे तेंदुलकर इज ए ग्लोरियस प्लेयर, द हाउस ऑफ प्रेसिडेंट, USA president is one of the most beautiful houses of the world, of the politicians। तो आप ऐसे चारों हो गया। पहले हुआ हमने वर्ड इंग्लिश का हमारे पास आया, उसको हमने डिक्शनरी से हिंदी में देखा, फिर जैसे हमने देखा, अब आपने लिखा है यहाँ पे जो है कि करेक्टर, करेक्टर देखा, करेक्टर माने होता है गुण भी होता है, चरित्र भी होता है, गुण भी देखा, तो वर्च्यू, वर्च्यू इसकी इंग्लिश टू इंग्लिश हुई। अभी करेक्टर देखा कि करेक्टर इज़ द मेन थिंग, एंड कहते हैं लोग ना कि वेल्थ इज़ गॉन, नथिंग इज़ गॉन, हेल्थ इज़ गॉन, समथिंग गॉन, करेक्टर इज़ गॉन, एवरीथिंग गॉन। तो करेक्टर आपने जान लिया। इसी प्रकार से अब जो है दूसरे स्टेप में आपको आना होगा कि क्या होते हैं जो है लिंकिंग वर्ब, इज, आर, एम का प्रयोग कहाँ करते हैं हम। ज़्यादातर हम को टेंस नहीं बोलते, हम जो हो रहा है, जो देखते हैं वो बोलते हैं, या जो हमें पूछना, तो ऐसे इस तरह से हमें फिर इज़, आर, एम, लिंकिंग वर्ब उनका ज्ञान होगा। फिर तीसरे स्टेप में, फिर चौथा स्टेप में आपको आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू लर्न हाउ टू मेक योर सेल्फ एक्सपर्ट एंड कॉन्फिडेंट in communication techniques and conversation expertization। And with these words I am going to finish my today's time, and next I will meet you tomorrow with the next chapter, next topic. Okay, thanks. Good night to all of you.